नमस्ते। आज हम उसे एक पावरफुल आइडिया को समझेंगे जो पैसे से पैसा बनाता है और समय को दौलत में बदल देता है। पता है, ये दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स का सीक्रेट है। चलिए इसे जरा करीब से जानते हैं। ये बात हम में से ज्यादातर लोगों ने महसूस की होगी, है ना? महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और लगता है वाह, सब कंट्रोल में है। लेकिन कुछ ही दिनों में पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ चला गया। ऐसा होता क्यों है? देखिए, जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, खर्चों की एक लंबी लाइन पहले से तैयार रहती है। घर की ईएमआई, किराया, बिजली और फोन के बिल, और देखते ही देखते हम अगली सैलरी का इंतजार करने लगते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए महसूस करते हैं। पर क्या हो अगर इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो? एक ऐसी ताकत जो किसी भी आम इंसान को फाइनेंशियली आजाद बना सकती है। आज हम उसी सीक्रेट को एक कहानी के जरिए समझेंगे। तो कहानी है 3 दोस्तों की, साहिल, शुभम और योगेश। तीनों एक छोटे शहर से मुंबई आए थे और सपना एक ही था, अमीर बनना। तीनों के पास अच्छी डिग्री थी, कॉन्फिडेंस था, लेकिन पैसे को लेकर उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। और यहीं से उनकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी की नींव रखी गई। देखिए, साहिल का मानना था कि आज मैं जियो। शुभम सोचता था कि पैसा उसके लिए काम करे, ना कि वो पैसे के लिए। और योगेश, वो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड ग्रोथ पर यकीन करता था। और इसी अलग अलग सोच के साथ उनके रास्ते भी अलग होने लगे। उनके जो शुरुआती फैसले थे ना, उन्होंने धीरे धीरे एक ऐसा गैप बना दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे साहिल ने ऑफिस के पास एक महंगा अपार्टमेंट चुना। भाई, स्टेटस और सुविधा भी तो कोई चीज है। दूसरी तरफ शुभम और योगेश ने पनवेल जैसे एक डेवलपिंग एरिया को चुना। किराया कम और भविष्य में ग्रोथ की उम्मीद ज्यादा। ये उस वक्त एक कॉम्प्रोमाइज लग सकता था, पर यही उनका सबसे स्मार्ट मूव था। और ये गैप और भी बड़ा हो गया जब साहिल ने 7 लाख की कार लोन पर ले ली। मतलब एक और ईएमआई। वहीं दूसरी तरफ शुभम रियल एस्टेट में मौके ढूंढ रहा था और योगेश ने चुपचाप मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। सीधी सी बात है, साहिल लायबिलिटीज खरीद रहा था और उसके दोस्त एसेट्स बना रहे थे। ये बात वॉरेन बफेट के उस फेमस कोट को बिल्कुल सच साबित करती है। शुभम और योगेश ने सोते हुए भी पैसा कमाने का रास्ता बना लिया था, जबकि साहिल अभी भी पैसे के लिए ही काम कर रहा था। अब कहानी में एक बड़ा जंप आता है। 11 साल बीत जाते हैं और जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जो साहिल को पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाला था। अब साहिल 36 इयर्स का हो चुका था। सैलरी अच्छी थी और उसे लगा कि भाई अब तो अपने सपनों का घर खरीदने का सही टाइम आ गया है। उसे लगा कि वो जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका है। उसने पनवेल में 90 लाख का एक अपार्टमेंट फाइनल किया, 20 लाख की डाउन पेमेंट दी और बाकी के लिए लोन। मतलब अगले कई सालों तक हर महीने करीब 58,000 की ईएमआई। सपनों का घर तो मिल गया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत थी। जब बैंक लोन और रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गईं और आखिर में प्रॉपर्टी के मालिक का नाम सामने आया, तो साहिल के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो घर उसके दोस्त शुभम का था। जी हाँ, वही शुभम। साहिल जिस दोस्त को ये समझ रहा था कि वो उसे पीछे छोड़ आया है, आज उसी से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील कर रहा था। असल में साहिल सिर्फ दौड़ रहा था, लेकिन शुभम ने तो पूरा रास्ता ही बदल दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? शुभम और योगेश ने ऐसा क्या अलग किया जो साहिल नहीं कर पाया? चलिए अब इस दौलत के राज को खोलते हैं। शुभम की स्ट्रैटेजी देखिए। उसने पनवेल में तब इन्वेस्ट किया जब कोई वहां पैसा नहीं लगा रहा था। हाँ, ये एक रिस्की रास्ता था जिसके लिए अच्छी रिसर्च और मार्केट की समझ चाहिए थी। उसने एक प्रॉपर्टी से जो किराया आता उसे दूसरी प्रॉपर्टी की ईएमआई भरने में लगा दिया और इसी तरह 13 साल में 1 से 4 प्रॉपर्टी बना ली। 36 की उम्र में वो फाइनेंशियली फ्री था। अब योगेश का तरीका देखिए, जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कॉपी करना आसान है। उसने सिंपल 50-30-20 रूल फॉलो किया। 50% जरूरतें, 30% शौक और 20% सीधा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। उसने इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू की और सिर्फ एक नौकरी पर डिपेंड नहीं रहा, बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्स बनाए। उसका फोकस शॉर्टकट पर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर था। और इन दोनों की कामयाबी के पीछे जो एक ताकत काम कर रही थी, वो थी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये एक तरह का जादू है जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है और फिर वो नया कमाया हुआ पैसा भी आपके लिए काम पर लग जाता है।
ये एक छोटी सी बर्फ की गेंद की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते एक बहुत बड़ा स्नोबॉल बन जाती है। जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि जल्दी शुरू करना कितना जरूरी है। अगर कोई 25 की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करे और दूसरा 35 की उम्र में, तो आखिर में दोनों की वेल्थ में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि पहले वाले ने अपने पैसे को ग्रो होने के लिए पूरे 10 साल ज्यादा दिए। योगेश ने इसे 7-3-2 नियम से समझाया। मान लीजिए किसी के पैसे को 1 लाख से 2 लाख बनने में 7 साल लगे, लेकिन 2 से 4 लाख होने में सिर्फ 3 साल लगेंगे और 4 से 8 लाख होने में सिर्फ 2 साल। कंपाउंडिंग का असली खेल तो वक्त के साथ ही समझ में आता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक चॉइस पर आकर रुक जाती है। पैसे को लेकर हमारी सोच ही हमारी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करती है। यहाँ पर एक बड़ा फर्क है। एक मिडिल क्लास सोच वाला इंसान सैलरी आते ही सोचता है इसे कहाँ खर्च करूं, वहीं एक अमीर सोच वाला इंसान सोचता है इस पैसे से और पैसा कैसे बनाऊं। एक का फोकस लायबिलिटीज और लाइफस्टाइल पर होता है, दूसरे का एसेट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम पर। तो असल में ये दो ताकतों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ है ईएमआई की पावर, जो आज तो आराम देती है लेकिन भविष्य की आज़ादी को गिरवी रख लेती है, और दूसरी तरफ है कंपाउंडिंग की पावर, जो आज थोड़ा सब्र मांगती है लेकिन भविष्य में असली आज़ादी खरीद कर देती है। तो सवाल बस इतना सा है, कौन सी शक्ति चुनी जाएगी, क्योंकि आज का फैसला ही आने वाले कल की पूरी तस्वीर तय करेगा। सोचने वाला सवाल है ना?